नमस्कार दोस्तों, मैं जागरण क्रिकेट आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है राजा का इलाज, जो कि एक प्रेरणादायक कहानी है जिसे सुनकर आप निश्चित ही कुछ न कुछ सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक राज्य में एक राजा शासन करता था। वह बहुत ही क्रूर था, बहुत ही मनमानी करता था अपने प्रजा के ऊपर और वह किसी की बात नहीं सुनता था। लेकिन दोस्तों, वह खाने का बहुत आदी हो चुका था। वह खाने का बहुत शौकीन था, तरह तरह की चीज़ों को खाता, तरह तरह के व्यंजनों को खाता और धीरे धीरे उसकी आदत खाने में इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वह देखते ही देखते कुछ ही दिनों में मोटा हो गया और धीरे धीरे वह मोटापे के कारण बीमार पड़ गया। फिर वहाँ के डॉक्टरों ने उसे खाने के लिए मना किया जिससे उसका स्वस्थ शरीर आ जाए, लेकिन वह डॉक्टरों की बात नहीं माना और खाते ही गया और धीरे धीरे और मोटापे के कारण बीमार पड़ गया। अब उसकी स्थिति बहुत ही नाजुक स्थिति पर आ गई थी। फिर उसने ऐलान किया अपने राज्य में कि जो मेरी इलाज अच्छे से करेगा, जो अच्छा इलाज करेगा, उसको मैं बहुत से इनाम दूंगा, बहुत से सोने के मुद्राएं दूंगा। लेकिन यदि जो कोई इलाज अच्छा नहीं करेगा, ठीक इलाज नहीं कर पाएगा, तो मैं उसके मौत की सजा दे दूंगा। राज्य के सभी डॉक्टरों ने ये बात सुनकर भयभीत हो गए कि यदि हम लोग इलाज करने जाते हैं और ठीक ढंग से इलाज नहीं कर पाए तो राजा हमें मौत की सजा सुना देगा। फिर किसी डॉक्टर ने इलाज करने की हिम्मत नहीं दिखाई और सभी ने इनकार कर दिया। फिर वहाँ उपस्थित एक ज्योतिषी ने राजा के बारे में भविष्यवाणी कर दी कि राजा अब एक ही महीने जीने वाला है, वह 1 महीने बाद मर जाएगा। फिर राजा को इस भविष्यवाणी का पता चला और तुरंत ही अपने सैनिकों के माध्यम से उस ज्योतिषी को जेल में बंद करवा दिया। फिर इसके बाद कुछ दिनों बाद राजा को उस भविष्यवाणी के बारे में चिंता सताने लगी कि कहीं यह सच ना हो जाए और मैं मर ना जाऊं। ये चिंता उसे सताते रही और वह डर गया। फिर धीरे धीरे वह चिंता में पड़ गया, दिन रात उसके बारे में सोचता रहता, जिसके कारण वह अब खाने के लिए भी कम खाना खाने लग गया, यानी वो ना के बराबर खाता था और धीरे धीरे वह चिंता से पतला हो गया और अब वह पहले की अपेक्षा ज़्यादा स्वस्थ दिखने लगा। फिर जैसे ही 1 महीना बीत गया तो राजा ने उस जेल में बंद ज्योतिषी को बुलाया और कहा, देखो तुम्हारी भविष्यवाणी झूठी निकली, मैं 1 महीने बाद भी मरा नहीं हूँ, तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हूँ। तब ज्योतिषी ने बहुत ही आदर से राजा से बोला, हे राजन, मैं यही तो चाहता था। फिर राजा को ये बात समझ नहीं आई तो उसने वो पूछा, ये क्या कह रहे हो? तब ज्योतिषी ने आदर पूर्वक बोला कि आप राज्य के किसी डॉक्टरों की बात नहीं मान रहे थे, जिस वजह से आप अधिक खाना खाते जा रहे थे और आप बहुत ज़्यादा मोटापे में आ गए थे और आपका शरीर बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, जिसकी वजह से आप बीमार पड़ गए। आप किसी की बात नहीं सुन रहे थे, इसीलिए मैं आपको डराने के लिए झूठी भविष्यवाणी किया था, जिसकी वजह से आप कम खाने लगे और आपका शरीर पतला होने लगा और अब पहले की अपेक्षा ज़्यादा स्वस्थ दिखने लगे। राजा ने अपने आप को शीशे में देखा तो वास्तव में ज्योतिषी की बात सच निकली। वह बहुत ही स्वस्थ दिख रहा था पहले की अपेक्षा और अभी वह पूरी तरह से ठीक भी हो गया था। फिर राजा जो है बहुत प्रसन्न हो गया और उस ज्योतिषी को बहुत से इनाम दिए और उस दरबार का मुख्य सलाहकार नियुक्त कर लिया। फिर राजा जो है खुशी खुशी रहने लगा। अब वह पहले की अपेक्षा कम खाने लगा और खाने के प्रति उसने कोताही बरतनी शुरू कर दी और वह सुस्वस्थ रहने लगा। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी थी, आपको कैसे लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है। दोस्तों, यदि हम लोग भी
कई बार लापरवाह हो जाते हैं और किसी की बात नहीं सुनते हैं। हाँ, जब तक हम लोग सही रहते हैं तो अपनी मनमर्जी करते हैं, और जब तक मौत का डर या किसी प्रकार का अन्य डर सताने लगता है तो दूसरों की बात सुनकर सही मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। राजा भी अपने आप को शक्तिशाली मानकर किसी की बात नहीं सुनता था और अपनी बात के अनुसार वह बहुत ज़्यादा खाता था, जिसकी वजह से वह बीमार पड़ गया। हमारे ज़िंदगी में भी दोस्तों कई बार हम लोग अपने ही बात को मानते थे और किसी की बात नहीं सुनते हैं, और जिसकी वजह से कई बार हमें बुरी भविष्यवाणियों का यानी बुरी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, जैसे कि वर्तमान में जब कोरोना बीमारी आई थी तो जो पहली लहर के बाद पहली लहर जब समाप्त हुई तो हम लोग लापरवाह हो गए थे और हमने उतनी सावधानियां बरतनी बंद कर दी, जिसकी वजह से दूसरी लहर में बहुत ज़्यादा मौतें हो गई थी और उसके बाद हम लोगों को मौत का डर सताने लगा और हम लोगों ने सावधानियां बरतनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से कोरोना अभी कुछ हद तक हमारे कंट्रोल में है। दोस्तों, हमारे जीवन में हमें जब तक कोई डर नहीं रहता है तब तक हम लोग चिंता नहीं करते हैं और लापरवाह तरह से हम लोग कुछ भी काम को करते हैं, और यदि हमारे सामने किसी चीज़ का डर रहता है तो हम लोग उसी का ध्यान रखते हैं और सावधानी पूर्वक आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप ज़रूर मुझे कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर कर दें, और इस कहानी से यदि थोड़ी बहुत भी आपको सीख मिली हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। तो मिलते हैं अगले किसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।